लेकिन इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश की सीटों पर जाऊं, पहले देखते हैं ओडिशा और उसके बाद बंगाल। ओडिशा में 21 सीटें हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर। और इस वक्त जो नंबर दिख रहे हैं, ओडिशा में एनडीए की 6 से 8, इंडिया की 0 से 1, बीजेडी की 12 से 14। यानी कि अजय वर्मा जी देख लीजिएगा ये नंबर, इसमें ना आप 3 में ना 13 में, यहां बीजेडी आपके साथ जाने नहीं वाली और एनडीए को कुछ फायदा हो रहा है और बीजेडी इनके साथ है। परसेंटेज भी देख लीजिए, एनडीए लगभग 40% और लगभग 44% बीजेडी, 12% के करीब आप इंडिया के हैं। अब बंगाल के नंबर देखते हैं, बंगाल में किसका बोलबाला होगा, क्योंकि 18 और 22 थे नंबर पिछली बार 2019 में बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस के। यहां 42 सीट्स का स्टेट है, 42 सीटों में कितने आने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस को और कितने आएंगे इस वक्त जो हम देख रहे हैं बीजेपी को। यह नंबर आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, 16 से 18 लगभग 2019 की टैली है और 23 से 27 इंडिया को, क्योंकि ये सारे कांग्रेस पार्टी के और सीपीएम के और टीएमसी इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तो 23 से 27 उनकी सीटें नजर आ रही हैं। वोट शेयर देखें तो लगभग 43% एनडीए का और इसके साथ लगभग 55% इंडिया का, 2% जो है वो अन्य पार्टियों के। मानव जायसवाल जी, 23 से 27 बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है कि हबे खेला हबे। नविका जी, हास्यास्पद है। आपके आकलन ने बड़ा संशोधित तरीका दिया, आपने वो परसेंटेज भी दिया है, 42% बीजेपी या एनडीए और 55% लगभग जो इंडिया हमारा है। अच्छा, ये जो आकलन ये कैसे होता है, मुझे ताज्जुब हो रहा है। इसका रिसर्च एनालिसिस क्या है, कौन सी विंग है कि भाई 12% का गैप है और सीट में से 5 या 6 जो सीटें हैं। सुन लीजिए, बंगाल में सिंगल डिजिट भी क्रॉस नहीं करेगी भाजपा। और जो दूसरी बात, आपने बहुत सारी बातें बोली, पार्लियामेंट में जो हुआ ना नविका जी, हम लोगों को पता था कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन हम लोग को पता था कि भगोड़ा है, उसको सदन में लाना है, मणिपुर के ऊपर चर्चा करनी है। आपने मणिपुर और बाकी बहुत सारे पूर्वी राज्यों के आंकड़े दिखाए, आपको जमीनी स्तर पर ज्ञान नहीं है आपके सर्वे वाले। लोगों को पता चल गया है मोदी जी भगोड़े हैं, वो किसी के नहीं सुनते हैं। सब ज्ञान तो लेके यही बैठे हुए हैं। बापचा का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्षमता रखिए सुनने। अरे सारा ज्ञान का समुद्र आप ही लेके बैठे हुए, चेहरे पे हवाई उड़ रही है, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए साहब, नतीजे नहीं है, गुस्सा में क्यों है? आपको उसका ज्ञान नहीं है। अरे थोड़ा मुस्कुरा के बात कीजिए, आप नाराज क्यों होंगे सर्वे देख के? बात करिए, आप 5 भाई बिहार की बात करिए, चुप रहिए। अरे आराम से मुस्कुरा के। मानव जी मुंह बंद करके। अच्छा सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। अच्छा दूसरी बात सुनिए, आपकी बात बाद में सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनिए। आप तो सर्वे को ही रूल आउट कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है सर्वे वाले को, ज्ञान नहीं है बाकी लोग को, सब ज्ञान आप ही के पास है। जो पीसीआर आपकी जो चला रही है वह मोदी जी है और इंडिया के लिए राहुल जी है। ये इंडिया जो है उसमें सारे नेता हैं, और ये जो आप करते हैं ना कि मोदी जी वर्सेस राहुल जी, ये जो नैरेटिव जो देश चलाना चाहता है और जो आप चला रही है देश, ये देखिए इंडिया इंडिया को प्रेजेंट करिए। मानव जायसवाल जी, आप एंग्री यंग मैन है और ऐसे ही AK-47 आपका चल रहा है, डुडू सारी गोलियां हम पर ही छेद देंगे सारी गोलियां। अरे भैया, अभी 8 महीने हैं चुनाव में, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हम वैसे नंबर दिखाएंगे, काहे इतनी गोलियां बरसा रहे हैं। और पीसीआर में कोई नहीं बैठा है, अनुपम जी हैं मेरे डायरेक्टर, वो बैठे हैं। एक लाइन देखिए, एक तो संयोजक तय हो जाएगा तो मोदी जी के सामने उनका चेहरा आ जाएगा। अभी तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता, और मैं ये मानता हूं कि यही चेहरा होना चाहिए, इसमें संदेह क्यों होना चाहिए? ये जो चेहरे की बात आप जो कर रहे हैं ना, चेहरे पे चेहरा वो मोदी जी ने कर लिया है। पिछले 9 सालों में इतने चेहरे उन्होंने बदल दिए हैं, इतना चेहरा मुखौटा उन्होंने और मानव जायसवाल जी, आपने मुझे कहा 12% में और आप इतना सा फर्क बता रही हैं। मैं आपको बता दूं कि असेंबली इलेक्शन में बंगाल में 10% का फर्क था, लेकिन इनकी सीटें आई थी 77 और आपकी 220 के करीब। तो कम से कम ये